Hello everyone, welcome back. So guys, in our last lecture we were discussing about the conductance of electrolytic solution. Okay. So हमने देखा था कि जैसे हमारी जो मेटल्स हैं वो हमारे लिए क्या काम करती हैं, कंडक्टर्स का काम करती हैं. सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो भी हमारे लिए क्या करता है बेटा, कंडक्टर का काम करता है. जैसे मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं. ऐसे ही हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट अनायंस एंड कैटायंस. ओके. सो गाइज आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, हम हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है इसकी कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे. सो चलिए गाइज अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, ओम्स लॉ के नाम से. किसके नाम से जानते हैं बेटा, ओम्स लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, हम इसको फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं बट यहाँ पे हम इसको हमारे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो जो ओम्स लॉ था उसमें क्या बोला गया था बेटा कि जो कंडक्टर होता है, जैसे हमारा कोई भी वायर होता है ना, हम जब कंडक्टर लेते हैं मेटालिक कंडक्टर, तो उसमें क्या करते हैं हम बेटा, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एट द बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर तो क्या करते हैं बेटा, उसमें करंट फ्लो करता है. ओके. सो ओम्स लॉ में क्या बोला गया कि जो करंट जो कैरी करता है कंडक्टर, वो जो इसके वो दोनों एंड्स पे आप जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्या होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ओम्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द करंट, क्या बोलेंगे बेटा, द करंट carried by the current carried by any conductor is directly proportional to the potential difference is directly proportional to the potential difference applied at the ends of the conductor. Okay, at the ends of the conductor. ये क्या बोला गया था, ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट थी. क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो किसी भी कंडक्टर के बोथ एंड्स पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, ये जो करंट कैरी करता है ये जो कंडक्टर उसके. ओके. सो क्या हो जाता है बेटा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आई के. ओके. और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, V इज इक्वल्स टू आर आई. और ये जो आर होता है यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, और इसी को ही हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, रेजिस्टेंस के नाम से. यही क्या होता है बेटा, हमारा रेजिस्टेंस होता है. ठीक है. अब कंडक्टर के केस में जब हम क्या करते हैं, मेटालिक कंडक्टर लेते हैं, उसके केस में क्या होता है बेटा, वो कंडक्टर जो होता है उसका होता है रेजिस्टेंस. और जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा ये बेटा किसका होगा, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का होगा. ठीक है बेटा. सो ये क्या हो जाता है बेटा, रेजिस्टेंस हो जाता है. ठीक है. अब इसी रेजिस्टेंस को जब हम निकालते हैं तो क्या आ जाता है हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या हो जाता है बेटा, V अपॉन आई. क्या हो जाता है, V अपॉन आई. किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, V अपॉन आई. अब देखो हम जितनी भी क्वांटिटीज आज पढ़ेंगे उनके यूनिट पे हमें बिल्कुल कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में भी और वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यूनिट्स को आजकल काफ़ी पूछा जाने लगा है. सो आपको क्या करना है कि यूनिट्स पे अच्छा खासा ध्यान रखना है. ओके. सो जब हम यहाँ से रेजिस्टेंस की यूनिट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, देख रहे हैं क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट. क्या होती है, वोल्ट. ओके. और ये क्या है, करंट है. करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर. ओके. ये होती है एम्पियर. सो वोल्ट एम्पियर क्या हो जाएगा बेटा, वोल्ट पर एम्पियर क्या हो जाएगी यूनिट, रेजिस्टेंस की. और बेटा इस वोल्ट पर एम्पियर को ही हम एक जर्नल नाम दे देते हैं, क्या, ओम्स. क्या दे देते हैं बेटा, ओम्स. ओके. और इसको किससे डिनोट कर देते हैं बेटा, हम इस साइन से डिनोट कर देते हैं. किससे, इस साइन से. तो ये यूनिट हो जाती है किसकी, आपकी रेजिस्टेंस की. ओके. आपको अच्छे से याद रखना इसको. ये क्या हो जाती है हमारी रेजिस्टेंस, किसकी, रेजिस्टेंस की यूनिट. ओके. अच्छा, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं. हमने ये देखा कि ये जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, ये हमने ऑब्जर्व किया, ये जो रेजिस्टेंस होता है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के. मींस कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी
उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, उसके एरिया के, किसके, कंडक्टर के एरिया के। अब जब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में, तो यहाँ पे ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के केस में ये जो लेंथ होगी ये होगी लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, क्या होगी, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ये जो हमारी क्या होगा, ये जो एरिया होगा ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे एरिया, उसमें एरिया जब हम करते हैं मेटालिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे एरिया क्या होता है उसका, उस वायर का या उस किसी भी शीट का एरिया होता है, ओके। और जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये एरिया होता है ये किसका होता है बेटा, ये होता है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ओके। सो लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की लेंथ और उन इलेक्ट्रॉन का, उस इलेक्ट्रोड का एरिया, वो क्या होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, ओके। सो जब यहाँ बात करेंगे हम तो क्या करते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, और जब मैं इस कांस्टेंट को रिमूव करूंगा कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास, वो कांस्टेंट क्या हो जाता है बेटा, रो। रो क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे रो क्या हो जाता है बेटा, रो को बोलते हैं यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी, या इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, किसको, रो को, ओके। ये क्या हो जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हो जाती है। अगर हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है तो मानो क्या कि जो ये रेजिस्टेंस है, मान लो सपोज करो अगर मैं उस जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं अगर उनको मैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दूं, ठीक है, क्या रख दूं, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और उनका क्या ले लूं, एरिया जो है उनका इलेक्ट्रोड्स का वो भी क्या ले लूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दूं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का ले लूं, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा बेटा, रेजिस्टिविटी के। सो अगर हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, रेजिस्टेंस के इक्वल है कब, जब हमने लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड क्या ली है, 1 ली है, और उनका एरिया भी क्या लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया। सो अगर मैं यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को या रेजिस्टिविटी ज्यादा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिकमेंड किया है IUPAC ने कि हम इसको रेजिस्टिविटी ही ले ज्यादातर, ठीक है। वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, बट उन्होंने क्या किया है कि अगर हमें मतलब अच्छे से इसको डिफाइन करना है तो रेजिस्टिविटी बोलना ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा, ओके। सो रेजिस्टिविटी को क्या कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर व्हेन द length between its electrode is 1 centimeter and the area of the electrode is 1 centimeter square. So क्या हो जाएगा बेटा, ये रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टिविटी को, ओके। सो अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालता हूँ जिसको रो से डिनोट कर रहे हैं, तो रो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RA/L, क्या हो जाएगी, RA/L। और अगर हमें इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगी बेटा, रेजिस्टिविटी की यूनिट, R की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम, एरिया की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ओके। सो सेंटीमीटर क्या हो जाएगी यहाँ पे, रो सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी किसकी, आपकी रेजिस्टिविटी की, क्या हो जाएगी, रो सेंटीमीटर ना ओम सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी किसकी, आपकी रेजिस्टिविटी की, ओके। और रेजिस्टिविटी को आप क्या बोल सकते हो, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर व्हेन वी टेक the distance between its electrode 1 centimeter and the area of the electrode 1 centimeter square, okay। so ऐसे हमने किसको डिफाइन किया बेटा, रेजिस्टिविटी को, ओके। उनकी यूनिट्स को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं बेटा रेजिस्टेंस के बिल्कुल रिवर्स फिनोमेना की, जिसको क्या बोलते हैं हम बेटा, कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, ऐसे ही क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस भी होता है, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल G से, ओके। सो व्हाट इज कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इट्स एबिलिटी टू फैसिलिटेट्स द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ओके। मींस इसकी वो क्वालिटी जिसकी वजह से ये क्या करे, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, वो क्या कहलाती है बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल G से। सो क्या होता है बेटा कि हमारा कंडक्टेंस वो क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। हमारा जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा,
कंडक्टेंस बोल देते हैं। सो जैसे हमने रेजिस्टेंस की यूनिट बताई थी क्या, ओम, तो जो हम इसकी डिफाइन करेंगे यूनिट किसकी, कंडक्टेंस की, तो क्या हो जाएगी 1 ओम, तो क्या हो जाएगी बेटा ओम इनवर्स, क्या हो जाएगी ओम इनवर्स, किसकी यूनिट हो जाएगी बेटा ये आपके कंडक्टेंस की। ओके, ये किसकी यूनिट हो जाएगी आपके कंडक्टेंस की। और कंडक्टेंस होता क्या है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ओके, सो ये हो जाते हैं हमारे कंडक्टेंस। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंडक्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे मतलब डिपेंड करता है। ओके, जैसे मान लो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर हमें कंडक्टेंस बढ़ानी है तो हमें किन किन फैक्टर्स से हम इसको बढ़ा सकते हैं या इसको डिक्रीज कर सकते हैं, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। सो क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी कंडक्टेंस इफेक्ट करती है, तो बेटा कंडक्टेंस जो है हमारी वो मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन क्या होते हैं बेटा कि नंबर ऑफ आयंस, मींस कितने नंबर ऑफ आयंस है किसमें, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। जब वो डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं उस सॉल्यूशन में या उस वॉल्यूम में, पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में, उस पर क्या डिपेंड करेगी, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस डिपेंड करेगी। ओके, सेकंड क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन द इंडिविजुअल आयन। ओके, कि चार्ज कितना है किस पे, किसी भी इंडिविजुअल वो जो आयन है, कैटायन और अनायन, उन पे चार्ज कितना है उस पे भी डिपेंड करेगी। और किस पे डिपेंड करेगी बेटा, तीसरा फैक्टर क्या होगा, मोबिलिटी। क्या होगा, मोबिलिटी, मींस जो मोबिलिटी क्या होती है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम किसी भी आयन पे 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, वो क्या होती है बेटा, उसकी मोबिलिटी होती है। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसपे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। ओके, सो कंडक्टेंस हो गया, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं वो भी देख लिए और कंडक्टेंस की यूनिट भी देख ली। सो बेटा जैसे हमने रेजिस्टेंस में किसको डिफाइन किया था, रेजिस्टिविटी को, ऐसे ही हम कंडक्टेंस में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं किसको कंडक्टिविटी को। ठीक है, जैसे ये कंडक्टेंस थी वैसे रेजिस्टिविटी थी, ऐसे कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, अब हम बात करते हैं किसकी, कंडक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं, कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी की बात की थी ऐसे ही किसकी बात करेंगे हम, कंडक्टिविटी की। और इस कंडक्टिविटी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। जैसे इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट किया था बेटा हमने, इस रो से डिनोट किया था। ऐसे ही कंडक्टिविटी को बेटा हम कैपा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपा से। इसको क्या बोलते हैं, कैपा, के से। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी को क्या किससे डिनोट कर रहे हैं हम, के से। सो कंडक्टिविटी होगी क्या, सो जैसे बेटा ये कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे ही आपकी जो ये कंडक्टिविटी होगी वो आपकी रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होगी। सो क्या होगा बेटा, के को कैसे डिफाइन करोगे, 1/ρ मींस किसका, आपकी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है बेटा, आपकी कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, और ये क्या होता है, रो की वैल्यू क्या है आपको पता है, RL, तो ये क्या हो जाएगी 1/r, और क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा L और नीचे आ जाएगा A। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी कंडक्टिविटी। अगर यहाँ से हमें डिफाइन करना है कंडक्टिविटी को तो क्या करेंगे हम, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से हमारे पास कैपा, अगर हम क्या करें बेटा, लेंथ ले लें कितनी 1 सेंटीमीटर, और एरिया भी क्या ले लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा कंडक्टिविटी, ये 1/r तो क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी 1/r क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। 1/r क्या हो जाएगा बेटा, जी हो जाएगा। सो कंडक्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, कंडक्टेंस के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगी, कंडक्टेंस के इक्वल। सो अगर हमें यहाँ से कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, conductivity is the conductance of the solution, electrolytic solution, when we take the distance between the electrodes 1 centimeter and the area of the electrodes 1 centimeter square। ओके, वो क्या हो जाएगी बेटा, हमारी कंडक्टिविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी। या ये भी बोल सकते हो आप क्या, कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, अगर 1 सेंटीमीटर आप लेंथ ले रहे हो और 1 सेंटीमीटर ही एरिया ले रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है 1 मिलीलीटर ले सकते हैं। सो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, कंडक्टिविटी को आप क्या बोल सकते हो,
1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है ना, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को ही हम क्या बोल देंगे, कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या कि जो हमारी कंडक्टिविटी है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होती है वही हमारी क्या होती है बेटा, कंडक्टिविटी होती है। ओके, अब बात करते हैं हम इस कंडक्टिविटी की यूनिट की। ओके, सो हम देखते हो कंडक्टिविटी की यूनिट देखेंगे तो देखो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो क्या होगी कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम इनवर्स। ओके, ये होगी कंडक्टेंस की यूनिट। अब यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर और नीचे है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वो ऊपर आके सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि क्या हो जाएगी बेटा यूनिट किसकी, कंडक्टिविटी की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, रो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगी, रो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी यूनिट हो जाएगी बेटा, ये आपकी कंडक्टिविटी की। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी आपके पास, ओम सेंटीमीटर, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है तो उसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी यूनिट हो जाएगी बेटा, कंडक्टिविटी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और ये एक और चीज क्या ध्यान रखनी है आपने इसमें, कि जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, कंडक्टेंस होती है किसकी, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की। किसकी, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, कंडक्टिविटी बोल देते हैं। जैसे जो रेजिस्टिविटी थी, और रेजिस्टिविटी में जब हमने एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ को 1 सेंटीमीटर लिया था, तो क्या हुआ था, जो हमारी रेजिस्टिविटी थी वो रेजिस्टेंस की इक्वल आ गई थी। मींस हमने क्या बोला कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया की, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइटिक वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस होगी वही क्या होगी, हमारी रेजिस्टिविटी होगी। सिमिलरली हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इलेक्ट्रोलाइटिक वॉल्यूम है उसकी कंडक्टेंस को ही हम क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ पे कंडक्टिविटी बोल देंगे। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपा से। रेजिस्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं, रो से। कंडक्टेंस को किससे, जी से। कंडक्टेंस को फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं वो हमने देख लिए, नंबर ऑफ आयंस, चार्ज ऑन द पर्टिकुलर आयन एंड मोबिलिटी ऑफ द आयंस। ओके, रेजिस्टेंस को भी देख लिया हमने कि रेजिस्टेंस क्या होता है ना, वो देख लिया कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मींस वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो गाइस ये सब किसके बारे में था, हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में। इसके बाद जो हमें स्टडी करना है वो है हमारा मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। किसका बारे में डिस्कस करना है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को स्टडी करेंगे कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता क्या है। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।